पृथ्वी, ये तुम्हारा फोन है, मेरा फोन तुम्हारे पास है। मेरा फोन तुम्हारे पास था? मुझे ना नया ही फोन ले लेना चाहिए। पता नहीं ऐसी एक्सचेंज होता रहेगा और तुम किस बात का फायदा उठा लो। तुम सब लोगों को अपने ऐसा समझती हो क्या? Have a wish day. मेरा फोन अनलॉक कैसे हुआ? और इसका पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है। फिर अनलॉक कैसे हुआ? मेरा फोन माहिरा के पास था, तो माहिरा ने क्यों? उसको मेरे फोन में ऐसा क्या मिलेगा जिससे उसको फायदा होगा? और इतनी हड़बड़ी में वो कहां गई? कोई बात नहीं, इस मलाई कुल्फी को मैं बाद में देख लूंगा। फिलहाल मुझे चोर बाजार जाना है। चोर बाजार जाके जेवर को बेचना है। जेवर बेच के जो 50 लाख रुपए मिलेंगे, उन पैसों का लालच देकर ब्लैकमेलर का चेहरा देखना है। यानी कि मुझे कातिल का असली गुनहगार का चेहरा दिख जाएगा। उस ब्लैकमेलर को यह लग रहा है कि उसने मेरे लिए जाल बिछाया है। सैड, वो ये नहीं जानता कि उसने अपने बाप के साथ पंगा लिया है। जाल तो मैंने बिछाया है उसके लिए, ताकि मैं उसका चेहरा देख पाऊं। प्लीज प्लीज स्टॉप इट। आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, बस कीजिए। इस घर में जो भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसमें इस घर की बहू का कसूर नहीं है, बेटी का है। मेरा है, मेरी वजह से हो रहा है सब। क्या कहा तूने? सॉरी भाई। ये क्या बोला तूने अभी? पागल हो गई हो? क्या बोल रही हो? तुम्हारा फॉल्ट नहीं है कृतिका, पूरा फॉल्ट उस प्रीता अरोरा का है। What? सन्ना आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज भाभी जेल में है और भाभी की जो भी हालत है मेरी वजह से है। भाभी ने जो भी कुछ किया, अब चाहे उसे कोई भी नाम दे दे, उन्होंने अपनी खुशियों का गला घोंट के इस घर की खुशियों को बचाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मम्मा वो हम सबसे प्यार करती है। सिर्फ करण भाई से नहीं करती, मामी से, मामा जी से, सबसे बहुत प्यार करती है। इसीलिए सारी की सारी बदनामी अपने सर ले ली, जेल चली गई। अपनी शादी में उनके इतने झगड़े होने करण भाई से, हमारी बेइज्जती उन्होंने सही है, सब कुछ सह रही है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी केयर करती है। अपना फ्यूचर स्पॉइल कर लिया भाई, अपने रिश्ते स्पॉइल कर लिए। घर के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स, जितनी उन्होंने बेइज्जती सही है, क्यों सही है? क्यों सही है मम्मा? मेरे लिए किया ताकि आपकी बेटी में कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरे लिए किया मम्मा। तू कहना क्या चाहती है? हाँ? मैंने जब तुम्हें वहां प्रीता के साथ देखा था ना पुलिस स्टेशन, और तुम मुझसे आंख नहीं मिला रही थी, जैसे कि मुझसे कुछ छुपाना चाहती हूँ, मैं तभी समझ गई। प्रीता ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उससे कितना पूछा, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन कम से कम तुम तो सच्चाई बता दो बेटा। सब बताऊंगी आपको, लेकिन बताने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि भाभी ने जो किया, जो भी किया, हम सबके लिए किया। अरे आप लोग तो भाभी पे भरोसा भी नहीं करते थे, उनसे बात भी नहीं करते थे अच्छे से। यहाँ तक करण भाई आप भी भाभी से नाराज थे, उनसे बात नहीं कर रहे थे। अरे नाराज था तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मेरा मतलब है अभी भी शी इज मिसेस करण लूथरा, राइट? मैंने उससे कहा था कि मुझे सब कुछ बताए, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। मेरी नाराजगी की वजह वो है। अगर मुझे बताया होता तो यहां तक बात पहुंचती नहीं, मैं अच्छे से हैंडल करता। देख कृतिका, जितना विश्वास तू प्रीता पे करती है ना, मैं चाहता हूं उतना ही विश्वास मुझ पे करे। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू मेरी बहन है, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये जो तू बोल रही है कि प्रीता ने तेरी वजह से सब कुछ किया, हुआ क्या? मम्मा,
आप कह रहे थे ना कि मैं अक्षय से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरा पहला प्यार था वो। सच है ये बात, लेकिन ये बात भी सच है कि अक्षय जैसा घटिया इंसान मैंने लाइफ में आज तक देखा ही नहीं है। इतना घटिया इंसान है वो। और क्यों है ना, अगर आपको बताऊंगी तो आप भी बिलीव नहीं कर पाओगे। प्रीता भाभी कहती थी मुझसे हमेशा, कृतिका तेरे लिए अक्षय अच्छा लड़का नहीं है, मत कर उससे शादी। लेकिन मैंने उनकी एक बात भी नहीं मानी। उल्टा मैं उनसे नाराज हो गई कि जिस लड़के से मैं इतना प्यार करती हूँ, भाभी मेरी शादी उससे क्यों नहीं होने दे रही है। नहीं समझ पाई कि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। अभी कुछ दिनों पहले मुझे रियलाइज हुआ कि भाभी का तो एहसान है मेरे पे। उन्होंने अक्षय से शादी तुड़वा के मेरी जिंदगी बचाई है, वरना वाकई मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मम्मा, आपको पता है अक्षय का जिस दिन मर्डर हुआ था ना, उसके एक दिन पहले उसने मुझे फोन किया था। ब्लैकमेल कर रहा था मुझे वो। उसने कहा कि मुझे तुम नहीं तुम्हारे पैसे चाहिए थे। अब देखो, शादी तो हुई नहीं, पैसे भी नहीं मिले, और पैसे तो मैं तुमसे लेके रहूंगा कृतिका। अब देखो डार्लिंग, तुम्हें तो याद ही होगा, हमने साथ में इतना प्यारा टाइम गुजारा है, इतने एक दूसरे के करीब आ गए थे, सारी हदें पार कर गए थे हम लोग। एक हॉट सा किस याद है? अब जैसा कह रहा हूं वैसा करो, चुपचाप से 20 लाख रुपए लेकर पहुंच जाना, वरना तुम्हारी सारी पिक्चर्स वायरल। कृतिका, तो शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है वो सब होने के बाद ना मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो मैं अपने रूम में गई और जितनी भी ज्वेलरी और पैसे थे मैंने वो सब लेके, मुझे लगा मैं अक्षय को दे दूंगी तो मेरी फोटोज और वीडियोस वायरल नहीं करेगा या मुझे वापस कर देगा। तो मैं उसके पास जाने लगी, तब मुझे घर में किसी ने नहीं देखा। मामी, भाभी ने देखा था। भाभी ने मुझसे पूछा अभी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों इतनी टेंस्ड हूँ, क्या प्रॉब्लम है। भाभी ने मुझसे ऐसे पूछा कि भाभी से मैं कुछ छुपा नहीं पाया और उन्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन भाभी ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मम्मा, आपको पता है भाभी मेरी ढाल बनकर खड़ी रही, मेरे साथ अक्षय को मिलने होटल गई। इनफैक्ट मुझे वहां जाके भी ना भाभी ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाहर कार में वेट करूं और वो अकेले अक्षय से मिलने गई। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे कपड़े एक्सचेंज किए और मेरी आवाज भी रिकॉर्ड की ताकि अक्षय को ये लगे कि मैं हूं, भाभी नहीं है। लेकिन जब वो अक्षय से फोटोज और वीडियोस लेके वापस आने लगी तो अक्षय ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ जोर जबरदस्ती करने लग गया। उसे ये लगा कि मैं हूं, भाभी नहीं है। अगर मैं होती ना मामी, मुझे नहीं पता वो क्या करता मेरे साथ, क्या जबरदस्ती करता मेरे साथ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, मैं मर ही जाती ना मामी, कुछ हो जाता मेरे साथ तो। लेकिन भाभी गई वहां, और हद तो तब हो गई जब उस इंसान को ये पता चला कि प्रीता भाभी है। फिर भी उस इंसान ने भाभी को तक नहीं छोड़ा, उनकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की मामी। इतना घटिया इंसान है वो, इतना घटिया इंसान है अक्षय। और जब वो भाभी के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था तो भाभी ने भी सेल्फ डिफेंस में उनके हाथ में जो भी आया उससे अक्षय पे अटैक कर दिया। आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी लड़की अगर इस सिचुएशन में होगी तो क्या अपने अटैकर पे अटैक नहीं करेगी? सेल्फ डिफेंस होता है ना वो, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए किया जो किया। और उसके बाद भाभी वहां से चली गई। भाभी मेरी जो भी भुगत रही है वो सब मेरी वजह से है, कुछ नहीं किया मामी, मेरी गलती है। इस घर में जो भी हुआ है, भाभी जेल में है, अक्षय का मर्डर जो हुआ है, बदनामी जो रुद्रा फैमिली सह रही है वो किसी और की वजह से नहीं है, वो मेरी वजह से, इस घर की बेटी की वजह से, बहू की वजह से नहीं है। मेरी वजह से है।
I'm sorry, मामी।